बात अब जम्मू कश्मीर की एक बार फिर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टीआरएफ के पोस्टर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कुलगाम के रहने वाले ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं। दरअसल शोपिया पुलिस ने हीरापोरा इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर बैन आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ के पोस्टर रखने का आरोप इन पर लगा है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कुलगाम के यारिखा के एहसान अहमद वागे और कुलगाम के लासियो बोनपोरा के राहुल अहमद भट्ट के रूप में इनकी पहचान हुई है। दोनों पर यूएपीए की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके पास से टीआरएफ फाल्कन ईगल के पोस्टर बरामद किए हैं और आगे की जांच अब इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। यानी कि 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। कुलगाम के ये दोनों रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि इनके पास से पोस्टर बरामद हुआ है टीआरएफ का और ऐसे में अब इनसे पूछताछ होगी। इसके बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी कि आखिर टीआरएफ का पोस्टर इनके पास कैसे आया, टीआरएफ से संपर्क कैसे हुआ, क्या किसी भी तरीके से टीआरएफ के साथ इसका कनेक्शन है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब जांच के बाद सामने आ पाएंगे। लेकिन शोपिया से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन दोनों युवकों पर अब यूएपीए के तहत जो है कार्रवाई होगी और मामला दर्ज कर लिया गया है। और 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं कि टीआरएफ के पोस्टर आखिर इनके पास कैसे आए, आखिर कैसे इनका संपर्क उनसे क्या बना, अगर बना तो आखिर इनकी साजिश क्या थी, आखिर क्या करना चाहते थे ये दोनों। क्योंकि गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ होगी, जांच का दायरा भी बढ़ेगा और इसके बाद एक एक करके तमाम चीजों का खुलासा भी होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर से जो एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, इन 2 युवकों की शोपिया से गिरफ्तारी हुई, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स को कर्ब करने के लिए काम कर रही है, तो शोपिया से कल रात को जो है एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक घर के अंदर कुछ पोस्टर जो है वो तैयार किए गए हैं। इसके बाद पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी सीआरपीएफ की नफरी ने जो है इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और तलाशी कार्रवाई के दौरान जो है कुछ ऐसे टीआरएफ के पोस्टर्स वहां से रिकवर हुए जो लगातार जिन पर और ये एक ओवर वर्कर नेटवर्क है जो कि काफी टाइम से साउथ कश्मीर के इलाकों में सक्रिय था। फिलहाल 2 लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और इनको जो है यूएलए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है ओवरग्राउंड वर्कर्स को कर्ब करने के हवाले से, तो उसके ऊपर भी जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी इस समय काम कर रही है, चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो या एसआई हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तो अभी तक दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लेकर अब तक ऐसे 200 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिन्होंने कबूला है कि किस तरह से उनको आतंकी जो है रिक्रूट करते हैं। और सबसे बड़ा मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसी के चलते जो है टीआरएफ जो कि पाकिस्तान की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के पोस्टर्स जो है इन दोनों शख्स से जो है रिकवर हुए हैं और कहीं ना कहीं अभी भी सर्च जो है वो इन पूरे एरियाज में चल रही है और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि इन्हीं के इनपुट के आधार पर साउथ कश्मीर के कई इलाकों में कराया जा रहा है। लेकिन आशिक, क्या ये जानकारी मिल पाई है जो टीआरएफ के पोस्टर इन युवकों के पास से बरामद हुए हैं, आखिर इनका संपर्क कैसे हुआ टीआरएफ से और कब से संपर्क था, कि कैसे आगे जांच में क्या पता चल पाया है अब तक? देखिए, फिलहाल पुलिस के साथ मामला है और कहीं ना कहीं पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन आतंकियों के साथ राब्ते में आए हैं और फिलहाल इस पर जांच जो है वो चल रही है। जिस हिसाब से पोस्टर्स इनके पास से रिकवर हुए हैं, इनके घर से रिकवर हुए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि काफी टाइम से ये साउथ कश्मीर में ये पोस्टर्स जो है वो लगाते थे, लोगों को डराने का काम कर रहे थे और इन पोस्टर्स पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो देश के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो कि बिलीव रखते हैं, इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं और उन लोगों को थ्रेट करने के हवाले से जो है ये पोस्टर जो है वहां पर लगाए जाते थे। फिलहाल लगातार जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दोनों लोगों को जो है फिलहाल हिरासत में लिया गया है। दोनों स्थानीय वहीं के रहने वाले हैं शोपिया के, जिनसे अभी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है।
लेकिन आशिक, हैरान कर देने वाली बात यह है कि आजकल के जो युवा हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के युवा, वो आखिर कैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में आ रहे हैं, और इसके बाद जो गतिविधियां उनके सामने आती है वो उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली, क्योंकि देश में रहकर देश के खिलाफ वो साजिश रचते हुए नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो 2019 के बाद कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है वो बदली हुई थी, लेकिन जिस तरह से पहलगाम की आतंकी घटना घटी उसके बाद कई सारे लोगों के नाम सामने आए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इन आतंकियों तो प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अगर हम टेररिस्ट रिक्रूटमेंट की बात करें उसका ग्राफ जो है लोकली काफी डाउन हो चुका है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन है वो इस चीज को लेकर चिंतित थे कि किस तरह से फिर से यूथ को रेडिकलाइज किया जाए, और अब इसी चीज को लेकर जो है आपने देखा कि किस तरह से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुआ था। लगभग 8 से ज्यादा डॉक्टर जो कि घाटी के ही रहने वाले थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया और आरोप लगे कि किस तरह से कुल मिलाकर अब देखना यही होगा आशिक, इन दोनों युवकों के बारे में जब जांच होती है तो और क्या चीजें साफ हो पाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।